दादा सियासी मैदान में हलचल मची हुई है, नए नए इत्तेहाद सामने आ रहे हैं। एमक्यूएम और पीएमएल-एन ने इत्तेहाद कर लिया कि अगले इलेक्शन में दादा मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की आप उठाकर पंजाब में हालत देखें तो वही वाली कंडीशन है जो हमारा बॉलिंग अटैक का जिस वक्त हाल हुआ है, वही कंडीशन उनकी। और अगर आप नून लीग को कराची में उठाकर देखें तो ये धेले के भी नहीं है। मतलब वो होते हैं ना, जिस तरह वेस्ट इंडीज बेचारा क्वालिफाई नहीं कर पाया वर्ल्ड कप के लिए, इनका कराची के अंदर वही हाल है कि क्वालिफाई करने की भी हैसियत औकात रखते नहीं है। लेकिन दोनों ने कहा है कि अब हम मिलकर चलेंगे और साथ मिलकर इलेक्शन जीतेंगे। ये बात बड़ी अफसोसनाक है और बहुत ही हैरान कुन है मेरे लिए कि एमक्यूएम को कराची में इत्तेहाद करना पड़ रहा है। वो एमक्यूएम जो अपने हरीफ को 2-2 लाख 1.5 लाख वोटों से शिकस्त देती थी कि एमक्यूएम के 2 लाख वोट उठते थे और उनके साथ जो सेकंड पोजीशन पे आने वाला होता था वो 15-17 हजार वोट लेता था। लेकिन आज उसी कराची के अंदर एमक्यूएम को ये हाल हो गया है, ये नौबत आ गई है कि इन्हें इत्तेहाद करना पड़ रहा है कि यार मिलके लड़ लेते हैं, शायद 2-4 सीटें हमारी भी निकल आएंगी। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है कि बॉस, एमक्यूएम कभी भी आपकी नहीं थी, एमक्यूएम आपके उन्हीं की थी कि जिन्हें आज आप कबूल करने से इनकारी हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैं एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि चाइना एमक्यूएम भी है, इनसे एक सवाल और कर रहा हूं, क्योंकि आपने नून लीग से इत्तेहाद तो कर लिया है, लेकिन हर दौर को अगर आप उठाकर देखें तो हमने वसीम अख्तर साहब की तकरीर भी सुनी है जो असेंबली के बाहर खड़े होकर वो नवाज शरीफ साहब की शान में ऐसे ऐसे कलमात कह रहे थे कि जनाब जब लीडरान बाहर जाते हैं तो वो किताबें लिखते हैं, ये गंजे बाल लगवा रहे थे, इनके कमरों से अजीब वाहियात किस्म की चीजें निकली थी। मैंने नहीं कहा, आपके लीडर जो कि इस वक्त भी आपके लीडर है यानी वसीम अख्तर साहब के ये अल्फाज थे। और हमने वो भी सुना था जब मुस्तफा कमाल साहब जो है वो ऑन स्क्रीन जैस्मीन मंजूर के शो में बैठकर नून लीग के रहनुमा को कह रहे थे, तू कराची तो आ, तू आ ना कराची, तुझे कराची एयरपोर्ट से क्या, तुझे तेरे घर से लाहौर में बाहर नहीं निकलने देंगे। दादा मतलब आज वो नफरत, आज वो एग्रेशन, आज वो आग जो है वो दोनों तरफ से कहीं नजर ही नहीं आ रही है। और वो कह रहे थे हम तुम्हें कराची में बर्बाद करके रख देंगे। इत्तेहाद हुआ है यार, बड़ा कमाल का इत्तेहाद है। साथ ही मैं एमक्यूएम की लीडरशिप से एक सवाल बहुत इज्जत और एहतराम के साथ कर रहा हूं, क्योंकि हमने हमेशा एमक्यूएम की लीडरशिप को अपने जलसों में कहते सुना है कि हमारे लोगों की जानें गई हैं और हमने अपनी जानों का नजराना देकर इस तंजीम को कायम रखा है, अपने लोगों का खून बहाया है। और वो यही कहते हैं कि हमारे अगेंस्ट जो है वो ऑपरेशन हुए हैं जिसमें हमारे बेशुमार लोग जो है वो निशाना बनाए गए। अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें तो एमक्यूएम के अगेंस्ट होने वाले तमाम ऑपरेशन के मौके के ऊपर फेडरल गवर्नमेंट किसकी थी? वो पीपल्स पार्टी की नहीं थी, वो किसी और की नहीं थी, बल्कि वो गवर्नमेंट थी तो मुस्लिम लीग की थी, नवाज शरीफ की थी। पहली मर्तबा भी आपके अगेंस्ट ऑपरेशन हुआ तो उस वक्त भी नवाज शरीफ वजीर आजम थे। 2013 वाला के बाद के वाले वक्त के अंदर भी ऑपरेशन उठाकर देखें तो उस वक्त भी जो मामला हुए उस वक्त भी वजीर आजम नवाज शरीफ थे या नून लीग की हुकूमत थी। आपने हमेशा इस बात को रोया, हमेशा इस बात को गाया कि हमारे लोगों को निशाना बनाया गया, एमक्यूएम के लोगों को कत्ल किया गया, उनका खून बहाया गया। आज जब आप ये इत्तेहाद कर रहे थे, आज जब आप पीएमएल-एन से हाथ मिलाने जा रहे थे, आज जब आप नवाज शरीफ से मिलकर अपनी चंद सीटों के लिए अपनी वफादारियां बेच रहे थे, उस वक्त आपको निशाना बनाए जाने वाले अपने तमाम कारकुनान क्यों याद नहीं आए? उस वक्त आपको निशाना बनाए जाने वाले अपने तमाम लोगों के जनाजे क्यों याद नहीं आए? इस वक्त आपको अपने तमाम लोगों के लवाहिकीन, उनकी बूढ़ी माएं, उनकी बेवा बीवियां, उनके यतीम बच्चे क्यों दिखाई ना दिए? जाके कातलों के साथ बैठ गए यार। आपने अपने लोगों के खून का सौदा कर दिया यार, आपने अपने लोगों के खून को बेच दिया यार। आप नून लीग से इत्तेहाद करने चले गए। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये कहां का इंसाफ है भाई? मतलब ये कौन सी पॉलिटिक्स है? आपने हमेशा ये बात कही कि जो ऑपरेशन हुआ उसमें नून लीग मुलव्वस थी। आज उसी नून लीग को कह रहे हैं कि आओ हाथों में हाथ देकर चलते हैं। अपने भाई के कातिल को कह रहे हो आओ साथ बैठकर खाना खाते हैं, आओ साथ बैठकर फायदा उठाते हैं, आओ साथ बैठकर वोट लेते हैं, आओ साथ मिलकर लड़ते हैं। कहीं हम तुम्हें वोट देंगे, कहीं तुम हमें वोट देना। ये क्या तरीका है यार? या तो फिर वो रोना गाना छोड़ दें, या तो फिर ये ऑपरेशंस का जिक्र करना छोड़ दें, या अपने लोगों को जिन्हें आप कहते हैं कि जी हमारे शोहदाए हक हैं, इन्होंने कुर्बानी दी है, अल्लाह सबके दर्जात बुलंद फरमाए, आप उनसे नाता तोड़ लें, ताल्लुक तोड़ लें कि हमारा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आप किसी से भी इत्तेहाद करें, लेकिन अपने लोगों के कातिलों के साथ अगर आप हाथ मिलाने जा रहे हैं तो एमक्यूएम वैसे ही चाइना एमक्यूएम कोई वक़्त हैसियत औकात नहीं रखती। इस इत्तेहाद के बाद आपकी पोजीशन -10 से -100 पे चली जाएगी, जो कि जा भी चुकी है। दिस इज द रियलिटी ऑफ चाइना एमक्यूएम।